एक दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। तो कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा लगा कि हाँ चलो हो जा रहा है। फिर लगा कि वहां पे सारे स्टूडेंट ना बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे थे, तो लग रहा था कि नहीं बाप रे, यहाँ सब कितने पढ़े हुए हैं, हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं। फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे बीता। फिर उसके बाद हम आंसर भी देने लगे। लास्ट में जब मैंने एग्जाम देने जा रही थी, उससे पहले भी 1 घंटे पहले आपके सारे मॉक टेस्ट लगा के गई थी। तो वो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ छाया जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं और साथ ही साथ इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में, बीएचयू आने का सफर इनका कितना सुहाना रहा है, कितना कठिन रहा है। ये सारे जो है वो सफर के बारे में, एक जर्नी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगेगा। पूरे इंटरव्यू को आराम से देखिएगा और साथ ही साथ जो भी आपके काम लायक हो उसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा अपने लाइफ में। तो छाया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर। छाया, मैं चाहूंगा कि आप एक अपना इंट्रो जो है वो, जिसमें आप यूजी का अपना कहाँ से हुआ है, साथ में पीजी का किस सब्जेक्ट से आपने कौन से यूनिवर्सिटी को पाया है, कितने मार्क्स पे, ये सारी चीजें, और द हिस्टोरिका से आप कैसे जुड़ी थी, ये सब चीजें थोड़ा सा आप एक बार बता दीजिए दर्शकों को। ये सर, सर मेरा नाम है छाया कुमारी। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई भी वहीं से कंप्लीट हुई है। मैं आसनसोल के एक स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना यूजी हिस्ट्री ऑनर्स से मैंने कंप्लीट किया है। और मेरा सीयूटी पीजी में मार्क्स था 165। और मैंने डीयू और बीएचयू में काउंसलिंग में अप्लाई किया था, और मेरा दोनों में ही सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैंने एडमिशन बीएचयू में लिया है। और द हिस्टोरिका से कैसे हम जुड़े, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि सर, ऐसे शुरुआत से मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था कि मतलब मिल गया। स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम हुआ, मतलब जैसे एक अननोन स्टूडेंट होता है वैसे ही हम भी एक अननोन थे। हमको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहे थे रैंडम। तो ऐसे ही एकदम जब मैंने पढ़ाई एकदम एंडिंग में पहुंचने वाला था, एकदम लास्ट में, तो वहां पे अचानक से एक रैंडम वीडियो दिखा, जिसमें बसंत सर आपका वीडियो था, और विष्णु सर का भी बहुत सारा वीडियो था, जो कि ओल्ड वीडियो था, वो मैंने देखा था। तो उसमें बहुत सारे वीडियोस थे जो कि बहुत हेल्पफुल थे, मतलब शायद 2023 के आसपास का रहा होगा। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि डेली बेसिस पे लाइव यूट्यूब क्लासेस, मतलब यूट्यूब के क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे फॉलो करना शुरू किया। मॉर्निंग के टाइम पे विष्णु सर एंशियंट हिस्ट्री कवर करते थे। और इवनिंग में शाम के टाइम पे आप, हाँ, आपका मॉडर्न हिस्ट्री चलता था। तो मैंने देखना शुरू किया कि मेरी तैयारी कैसी है। तो स्टार्टिंग में एक दो दिन कोई क्वेश्चन लगा नहीं, मतलब मैंने एक दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। तो कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा लगा कि हाँ चलो हो जा रहा है। फिर लगा कि वहां पे सारे स्टूडेंट ना बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे थे, तो लग रहा था कि नहीं बाप रे, यहाँ सब कितने पढ़े हुए हैं, हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं। फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे बीता। फिर उसके बाद हम आंसर भी देने लगे और बहुत सारा सही भी होने लगा, तो मेरे को बहुत हेल्प मिला। और उसके बाद अगर हम बोलना चाहेंगे कि एग्जाम के बाद मेरे को छोटा छोटा प्रॉब्लम होता था, तो आप लोग से हम कांटेक्ट करते थे। आप लोग एकदम, मतलब एकदम शॉर्ट टाइम में ही आप लोग रिप्लाई देते थे। आप लोग मेरा बहुत हेल्प किए हैं। लाइक काउंसलिंग का कैसे फॉर्म भरना है, उसके बाद कैसे सीट एक्सेप्ट करना है, कैसे फ्रीज करना है, मतलब हर एक छोटा छोटा चीज हम आप लोग से पूछे हैं, और आप लोग टाइम टू टाइम मेरा हेल्प किए हैं। उसके लिए थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। छाया, मैं चाहता हूं कि जैसे आपने बताया कि आप द हिस्टोरिका से बहुत लेट से संपर्क में आई, तो आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, और साथ ही मतलब क्या सोर्सेस आपने यूज किए, कौन से बुक्स आपने यूज किए, ऑनलाइन सोर्सेस क्या यूज किया था, कौन सी चीजें बेनिफिशियल रही थी, वो चीजें थोड़ा सा आप डिस्कस करिए प्लीज। सर, जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं यूजी की स्टूडेंट थी। तो मैं लास्ट थर्ड ईयर में थी, और शायद मेरा फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था, और फिफ्थ सेमेस्टर में मैं गई थी। तो उससे पहले मैं अपने स्कूल के अपने कॉलेज के टीचर प्रोफेसर के पास गई थी, और उनसे पूछा था कि मैम मुझे मास्टर्स करना है, तो मैम कहाँ से करूँ। तो उन्होंने बोला था कि आप बीएचयू चले जाइए, वहां से करिए। और मेरे बचपन से भी ड्रीम रहा था कि नहीं मुझे बीएचयू में पढ़ना है। तो पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है ये नहीं पता था। और हालांकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ,
तो मुझे मुझे भी ये लगता था, अरे बीएचयू बहुत बड़ा चीज है, नहीं होगा मेरे से। और मतलब एग्जाम के पहले तक भी मुझे यही लगा कि नहीं होगा, रिजल्ट तक भी लगा कि नहीं नहीं होने वाला है, बट बस हो गया। अब कैसे हुआ वो नहीं बता सकते, बट हाँ बताते हैं। जैसे सर, बुक्स स्टार्टिंग में क्या मैंने पढ़े आपने, 30, मतलब ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़े थे वो आपका हेल्प हुआ या क्या चीज है, हाँ वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन यूजी में मेरे सेल्फ नोट्स बने हुए थे, वो थोड़े बहुत हेल्प किए। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स थे एंशंट हिस्ट्री के मेरे पास थे, आर एस शर्मा के, मेडिएवल के मेरे पास सतीश चंद्र, और मॉडर्न के स्पेक्ट्रम था मेरे पास। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी थी उसमें कुछ इंक्लूड। तो वो मेरे जो इंस्टीट्यूशन को मैंने कोर्स लिया था उसका वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बहुत किया। और लास्ट मोमेंट में आपकी जो प्रीवियस कोई वर्ल्ड हिस्ट्री की थी वीडियोस, वो मैंने देखा, और सत्यपाल सर की वीडियो भी अपलोडेड थी, वो देखा। और इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज जो थी फ्री वाली लास्ट वाली, वो मैंने लगाई, और पेड वाली जो थी वो सब लगाई, बस इतना इनफ था। अच्छा, टेस्ट सीरीज से आप जुड़ी हुई थी पेड वाले में? नहीं नहीं नहीं, वो कोर्सेज से जुड़े हुए थे। आपकी जो फ्री वाली टेस्ट सीरीज थी अच्छा, वो मैंने लास्ट उनका टाइम में उनका आपने फ्री पेड कर को दी थी। उनका पेड आपने लगाया हुआ? आपका जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर बेस्ड था, और स्टार्टिंग में मेरे को टफ लगता था, मेरे मार्क्स कम आए थे। तो फिर धीरे धीरे करते करते, हाँ लास्ट मोमेंट तक मैंने जितने भी आपने टेस्ट सीरीज फ्री किए थे, इनफैक्ट लास्ट में जब मैंने एग्जाम देने जा रही थी उससे पहले भी 1 घंटे पहले आपके सारे मॉक टेस्ट लगा के गई थी, तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। तो छाया, आपने बुक्स कौन से किए थे वो आपने सजेस्ट नहीं किया, वही अच्छा जो स्टैंडर्ड बुक्स थे वो आपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ लिया था, वही आपके काम आए थे, राइट? यस सर। ठीक है। द हिस्टोरिका के बारे में और बताइए कि क्या चीजें आपने मतलब आपने क्या क्या चीजें अवेल की थी। टेस्ट सीरीज आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहा था जो फ्री का आपने अवेल किया था, और बाकी चीजों के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताइए प्लीज। द क्यों एक स्टूडेंट को हिस्टोरिका, द हिस्टोरिका से जुड़ना चाहिए, ये बेसिकली क्वेश्चन। सर द हिस्टोरिका से स्टूडेंट्स को इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री, इफ अगर आपके पास प्राइस का थोड़ा इशू है, तो आप लोग जो फ्री में करवाते हैं, वो अगर किसी का बेसिक बहुत स्ट्रांग है, या अगर बेसिक स्ट्रांग भी नहीं भी है, तो वो अपने अगर कहीं से पढ़ाई किया हुआ है और अपने आप को आकलन करना चाहता है कि मेरी पढ़ाई कितनी हुई है, तो वो फ्री वाले भी बहुत बेनिफिट रहा मेरे लिए, तो उस हिसाब से औरों के लिए भी रहेगा। और रहा बात की पेड, तो पेड में क्या होता है कि जहां तक हम सुने थे, स्टूडेंट तो नहीं थे उसके, बट हम सुने थे कि आप लोग प्रॉपर शेड्यूल के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, तो वो एक बहुत अच्छा गाइडेंस रहेगा। और आप लोगों का जो रिस्पांस रहा है या आप लोगों का पढ़ाने का तरीका रहा है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहा है। डीमोटिवेट अगर कोई स्टूडेंट होता है तो आप लोग मोटिवेट भी करते थे, मैंने हर वीडियो क्लास में देखा था कि आप एक मोटिवेशनल ये लाइंस हमेशा बोला करते थे, और हमेशा मोटिवेट किया करते थे। तो एक इंसान को एक पढ़ाई और एक मेंटोर की तो जरूरत होती ही है, साथ में एक ऐसा इंसान भी चाहिए होता है जो आपको मोटिवेट करे, तो आप लोग में वो दोनों का मिक्सचर रहा है। और सर, ओके, तो छाया, जैसे मोस्टली बच्चे जो होते हैं, जैसे कई सारे बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया, तो वो बेसिकली एमए जो कर रहे होते हैं वो एक बैकअप वर्ड यूज करते हैं कि सर मेरा कंपटीशन जो है वो टारगेट है, मैं बैकअप के तौर पर जाना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपका गोल था, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, आप इस चीज को देखती थी कि मैं बीएचयू में कभी पढ़ पाऊंगी, और वो आपने अचीव किया है। तो इसको आप कैसे देखती हैं, और क्या फीलिंग्स है आपको बीएचयू को लेकर के, आकर के आपने क्या सोचा हुआ है क्या करने के लिए 2 साल में? सर गोल, मेरा गोल था, बट मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मतलब हाँ हो ही जाएगा। स्टार्टिंग में मेरा भी औरों की तरह गवर्नमेंट जॉब का ही ये रहा था कि हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में मीन्स की कंपटीशन करना है, बट मैंने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की। मेरा शुरू से था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी, बट मतलब आगे मास्टर्स करूंगी ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने बीएड करने का भी सोचा, बट फिर जैसे जैसे ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में आई तो लगा कि नहीं,
मास्टर्स करना चाहिए, तो मास्टर्स करना चाहिए तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। और मेरा बीएचयू जैसे कि बचपन से ही था कि मुझे बीएचयू में जाना है, तो यूजी तो मैंने यहीं से कर लिया। तो अब मास्टर्स करने के लिए सोचा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से करना बहुत, और घर वालों ने बहुत इनकरेज किया कि नहीं बीएचयू बहुत अच्छा है। और मेरे पापा, मेरी दीदी है, उन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, बोला कि नहीं बीएचयू अच्छा है। और मैं हमेशा से वीडियोस देखा करती थी यूट्यूब में, मेरी इच्छा था कि मैं वहां से पढूं और अपने फैमिली का नाम रोशन करूं। और बीएचयू बीएचयू जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी बात ही अलग है। हालांकि जेएनयू और डीयू भी अपने लेवल पे है, बट बीएचयू जैसे कि उसे मतलब उस शिक्षा का एक महाकेंद्र उसे बोला जाता है। और वहाँ की मतलब मैंने जब हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री, और वहाँ जैसे बीएचयू की स्थापना हुई, ये सब उसमें भी मतलब कुछ कुछ इंक्लूडेड था। बहुत बढ़िया। तो जब मैं एग्जाम एग्जाम की पढ़ाई जब कर रही थी, तो और ज्यादा मेरे मन में होते गया कि नहीं अब बीएचयू जाना ही जाना है। बस ओके। वही सब। आपके जैसे मोस्टली मैंने ये देखा हुआ है, जैसे ये रैंडम एक एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आप कह सकती हैं कि रिलेटिव्स का बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है, बल्कि वो क्रिटिसाइज करने पे लगे होते हैं। आपके स्ट्रगल्स को वो नहीं देखते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ गया होता है तो चार लोग आ जाते हैं कि क्या हुआ, कहाँ एडमिशन हुआ, ये सारी चीजें। तो आपका कोई ऐसा रिलेटिव था जो जिसको आपने प्रूव किया हो कि हाँ तुम गलत हो, मैं कर सकती हूँ वाली चीज? सर, सर नाम तो नहीं लेंगे, बट हाँ लेना भी सर नहीं है, ऐसा रहना है, है। मेरी रिश्तेदारी बनाए रखनी है। हाँ सर ऐसा है, बहुत कोई है। बहुत लोग हैं जिनको आपने प्रूव किया गलत। यस सर। ओके, बहुत क्योंकि बढ़िया। क्यों बताइए। क्योंकि सर, क्योंकि मैं सिंगल डॉटर हूँ अपने माँ पापा के। तो बहुत किसी को ऐसा बहुत कोई ऐसा मानते थे कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है। और हम्म। स्पेशली बिहार से बिलोंग करने पे लोगों को लगता है कि बेटी बेटी ही होती है, कभी बेटा नहीं बन सकती। बट मेरे फादर हमेशा से मेरे को बेटा माने हैं, और वो हमेशा से लड़कों की तरह मेरे को ट्रीट किए, कभी ऐसा फील नहीं होने दिए कि मैं बेटी हूँ। वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है छाया, अब नेक्स्ट राउंड में जो हमारा एंड राउंड है उसमें मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल में बैठने पे आपको कैसा फील हुआ था, और उसके बाद आप जब निकली वहां से तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? सर मेरे को ना एनजाइटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं सोचती बहुत ज्यादा हूँ, टेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो एग्जाम के लास्ट लास्ट तक मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी, जबकि मैंने सब पढ़ रखा था। बट जैसे जैसे एग्जाम हॉल के पास जा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या होगा कुछ समझ नहीं आता। एक टाइम लग रहा था हाँ हो गया, एक टाइम लग रहा था नहीं हुआ। और मैं यही सोच के गई थी कि मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, कोई एग्जाम नहीं, इतने दिन जो टेस्ट दिया है बस वही। लेकिन जब अंदर एंट्री किया, वहां पर सब बैठे हुए थे, तो सब मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। मेरे आसपास वाले जितने थे, वो एक लड़की बैठी हुई थी मेरे बगल में, वो बोली कि उससे मैंने पूछा कि कैसा, वो बोली पिछले बार भी एग्जाम दिया था मैंने, तो मेरा अच्छा गया था, बट एक मार्क्स से कुछ रह गया था, जेएनयू में मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस से दे रही हूँ। तो लगा कि ये लोग तो पहले से ही पढ़े हुए हैं, क्या ही होगा। लेकिन हाँ, मन में एक था कि इतना पढ़े हैं तो होना एटलीस्ट कोई जेएनयू ना हो, डीयू ना हो, एटलीस्ट बीएचयू का एम था। तो सोचे कि चलो कम नंबर होगा तो वहां हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जब एग्जाम जब देने बैठे, मेरे को ना क्वेश्चन बहुत इजी लगा था। हाँ मेरा नंबर कम आया है, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ कि क्वेश्चन मुझे इजी लगा, इसलिए क्योंकि वो सब जो क्वेश्चन था मैंने पढ़ा था, बट उसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग आया था। और चार पांच ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने सिली मिस्टेक के कारण रॉन्ग कर दिए, मेरे आंखों के सामने वो पेपर में लगा हुआ था, और उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैंने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और मेरे 11 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या? बताइए और, बताइए। और उसके बाद जब निकले तो पापा पूछे कि कैसा गया, हम बोले क्वेश्चन इजी था बट हम ही चूक गए। बस वही सर। ओके छाया, आपको डिमोटिवेशन जब होता था तो उस टाइम आप क्या करती थी? आप गाना गाती हैं या चुटकुले सुनती थी या गाना सुनती थी, क्या करती थी आप? सर मैंने कभी सॉन्ग सॉन्ग या चुटकुलों से डिमोटिवेट, मतलब कभी भी मोटिवेशन फील नहीं हुआ। मेरे पापा मेरे बहुत बड़े, मतलब वो बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे को।
मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों बहुत ही ज्यादा मेरे को सपोर्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे एग्जाम देने जाने से पहले हम रोने लगे थे, तो मेरी मम्मी बोली कि अच्छा बेटा जा, नहीं होगा कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ है, यही अंतिम नहीं है। क्या बात। और और मेरे पापा जो है वो, मेरे को लेट नाइट पढ़ने की आदत है, रात रात भर हम पढ़ते हैं। तो मतलब मॉर्निंग में मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, सुबह तक, रात से जाके सुबह तक पढ़ते हैं। तो जो मेरे पापा है वो रात रात में उठ उठ के, अचानक से उठ के आते थे, देखते थे कि अरे सो तो नहीं गई, अगर सो गए हैं तो कॉपी ग्लास वगैरह सब निकाल के रख देते थे। वो बहुत ही मतलब, आज अगर हो पाया है तो मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावे मेरी फ्रेंड्स है, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, उनको मेरे पे बिलीव था, तू कर लेगी। जब भी कॉल करते थे, अरे यार नहीं होगा हमसे, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो वो बहुत एकदम क्लियरली बोलती थी कि तुझको देखा है मैंने पढ़ते हुए, इतना डेडिकेशन से कर लेगी तू। तो मेरे शायद वो लोग को मेरे पे मेरे से ज्यादा बिलीव था, जिसके कारण मैं कर पाई। और बस भगवान भगवान को प्रे करना, बस यही दो तीन चीज जिस जो मैं मोटिवेट किया है बस। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप जो है वो आने वाले बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा स्ट्रैटेजी उनको बताएं, साथ ही साथ उनको क्या करना चाहिए आने वाले, अगर जितने भी टाइम उनके पास बचे हुए हैं उसके दौरान किस तरह का प्रिपरेशन हो, किस तरह का मोटिवेशन हो, किस तरह का माइंडसेट उनका होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। छाया। सर अगर बताना है स्ट्रेटेजी, तो मैं तो ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि टाइम, अभी उनके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है। अभी 24, अभी रिसेंट में एग्जाम कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, तो उन्हें बेसिक क्लियर करने का तो टाइम शायद ना हो, बट फिर भी अगर सिलेबस सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर आपको सिलेबस पता हो तो आपको ये सबसे स्मार्ट वर्क ये होता है कि आपको पता है कि आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर जो पढ़ना है, अगर हम क्लियर है तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। बेसिक क्लियर करने का तो ये टाइम बहुत कम है। और अगर ज्यादा ही कोई वीक है इसमें, तो वो जो सिलेबस में टॉपिक दिया है उसके उसके ऊपर आप वीडियोस देख सकते हैं, या फिर उस टॉपिक को बुक से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, बट जो कि मैंने स्टैंडर्ड बुक ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, पूरी मैंने नहीं पढ़ी। तो मैं, हर लोगों की अपनी अपनी तरीके होते हैं। हम्म। स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़े। और उसके अलावा सेल्फ नोट्स बहुत ही ज्यादा मतलब फायदा करता है, क्योंकि सेल्फ नोट्स का मतलब होता है कि वो आपके दिमाग में है तो आपने लिखा है। मैंने सेल्फ नोट्स नहीं बनाया था, मेरा जो ग्रेजुएशन का नोट्स था और जो भी ये सब था, बस वही, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ था तो नहीं हो पाया। मैंने अब दिसंबर के लास्ट में फॉर्म फॉर्म फिलअप होने के कुछ टाइम पहले से ही पढ़ाई शुरू की थी, तो उतना मेरे से हो नहीं पाया। और मैं बुक्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, सेल्फ नोट्स ही सबसे सही होता है। वो अपना अपना तरीका होता है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा चीज होता है। जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज जब टेस्ट देती थी, तो बहुत ही कम टाइम पे मेरा हो जाता था, और वहां पे 2 घंटे भी कम पड़ गया था। मतलब कैसे ही टाइम पार हो गया और वो लॉक हो गया, हम बैठ के देखते रह गए, लास्ट में देखे कि बस 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के अलावे अगर बात करें तो रिवीजन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। मैं रिवीजन की बात करें तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। और मेडिएवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा वास्ट लगता था मुझे मुझे मेडिएवल हिस्ट्री वो दोनों ही बस बहुत वास्ट लगता था। तो मैंने क्या किया कि सुबह में मैं जैसे क्लास किया तो सुबह में मैंने पढ़ लिया, और उसके बाद शाम में वापस से उसको, जो जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखने का ट्राई किया। तो मैंने रिवीजन नहीं किया, एक ही दिन में एक टॉपिक को दो दो बार कर लेती थी। मतलब रिवीजन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जो मेरा डगमगाता था बट हो गया। ओके, तो थैंक यू सो मच छाया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बच्चों को इतनी अच्छी जो है वो स्ट्रैटेजी साझा की, अपना जो है अनुभव आपने बताया। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। जरूर, और आइए बीएचयू, तो फिर ऑफलाइन भी आपका इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा, है ना, आप स्टूडियो आइए जरूर। हाँ। ओके। यस सर, थैंक तो यू ये सर। थी छाया जिनसे हमने बातचीत किया और उनकी स्ट्रैटेजी जानने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स जो है वो रन हो चुका है। यानी आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जाइए देखिए कैसा है कोर्स, कई सारी चीजें फ्री हैं। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ले सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।